कैमूर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जदयू सांसद लवली आनंद ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का बिहार अराजकता का प्रतीक था। खेत खलिहान, दुकान और इंसान कुछ भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने तरक्की की है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर लवली आनंद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसने कह दिया कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। 2025 में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों पर उन्होंने नाराजगी जताई। लवली आनंद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। ऐसा बोलकर विपक्ष अपना ही नुकसान कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत संस्कार देती है, इंग्लिश भी जरूरी है और भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के भाजपा कांग्रेस सांठ-गांठ वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि जब सब मिली भगत है तो फिर प्रधानमंत्री को गाली क्यों दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार कर रही हूँ। अभी हम लोग का एनडीए का चल रहा है, विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसमें जाकर के देखिए कि कितनी बड़ी संख्या आ रही, महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़ करके, पुरुष से कहीं भी कम नहीं। लोगों में जो एक तरह से उत्साह है कार्यकर्ता में, जनता में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं यहाँ पर। यहाँ आप लोग देखिए कि 2005 से पहले की बिहार क्या स्थिति थी। 90 के दशक का बिहार को याद करके आज भी लोगों को सिहरन पैदा होता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं थी, कोई एकदम न खेत खलिहान, न दुकान, न इंसान, कोई सुरक्षित नहीं, न रोड, न पुल, न पुलिया। आज इतना तब्दीली हुआ है कि एक एक पर अगर विस्तार से हम बात करें तो 2-2, 3-3 घंटे भी कम हो जाएगा। इतना बिहार में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और हम ये कहना चाह रहे हैं, ये उन्हीं लोग को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, जिसको लगता है कि मेरा जनाधार खिसक गया है। ना देश में है अब जनाधार, ना बिहार में है, क्योंकि देश को माननीय ये प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। उसी तरह से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। तो जनाधार जो विपक्ष को लग रहा है कि अब है नहीं, मेरा बचा नहीं, तो ये इसी तरह का स्लोगन देंगे, इसी तरह का भ्रम फैलाएंगे। वोट चोरी, अरे वोट कैसे चोरी हो गई? अगर वोट चोरी हो गई तो आप झारखंड में कैसे जीत गए? अगर वोट चोरी हो गई तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप कैसे जीत गए? कैसे वहां पर जो विपक्ष की जीत हुई? अगर वोट चोरी हो जाती है तो आप कर्नाटक में फिर कैसे जीत जाते? वहां वोट चोरी नहीं हुई, वहां आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। और जहां पर एनडीए जीत रही है, जहां एनडीए मजबूत है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो यहाँ वोट चोरी हो गई है। वाह रे वाह, लॉजिक। ये जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है। देखिए, भाषा तो जो भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाषा हो उसका ज्ञान होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा भाषा लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। संस्कृति भी जानना चाहिए। संस्कृत जो है तो संस्कार कहता है कि संस्कार देता है, तो सही बात तो है। इंग्लिश भी जानना है, इंग्लिश बहुत सारे देश में होता है इंग्लिश की पढ़ाई, जिससे इसलिए इंग्लिश भी जानना जरूरी है। हिंदी भी। अब मैथिली को अष्टम सूची में आप लोग तमाम लोग जाने कि उस समय में मैथिली को अष्टम सूची में हम लोग पूरा संघर्ष किए। आनंद मोहन जी और मेरा संघर्ष रहा तो अटल जी के समय में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये था कि अष्टम सूची में पढ़े, तो अष्टम सूची में मैथिली गया। अब लोगों की मांग हो रहा है कि भोजपुरी, क्योंकि बहुत सारे जगह भोजपुरी का भी ये हो रहा है, उसकी भोजपुरी भाषा बोली जा रही है देश में भी। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जितना भाषा का ज्ञान हो जाए, जितना भाषा लोग जान जाए, उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे तो जानने का मन करता है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा जान लूँ, तो और वही अच्छा रहेगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।